मोहब्बत रेज़ा रेज़ा हो गई रेज़ा रेज़ा। जी आप खुद देख लें पहले। अरे मैं तो देख ही लूंगा, आप मुझे बताएं ना कौन है। वो शकील है। क्या किस्मत पाई है तूने, झोंपड़ी से इस महल में आ गया, दौलत जेवर सब तो आ गया तेरे पास। देखें पप्पू, मेरी ऑफिस में पोजीशन बहुत अच्छी है, सब भरोसा करते हैं मुझ पे और मैं उनके हर कारोबारी राज जानता हूं। अब आप अगर मुझ पे थोड़ा सा भी भरोसा करें ना तो मैं आपकी हर तरह से मदद कर सकता हूं। ये तरकीब भी नाकाम हो गई। पुप्पो तो नाक पे मक्खी नहीं बैठने दे रही भाई, साफ साफ इनकार कर दिया रिश्ते से। हालांकि अरीशा की इतनी बदनामी हुई है, कोई रिश्ता देने को तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं। आखिर तेरी पप्पो चाहती क्या है? उनकी बेटी से शादी करने के लिए कोई शहजादा गुलफाम आएगा क्या? बड़ी घमंडी औरत है वो, उसे ये लगता है कि वो दौलत के दम पे हर चीज खरीद लेगी। तो फिर तू अब करेगा क्या? एक तरकीब सोची है मैंने, शायद वो काम आ जाएगी। वो क्या? मैं झूठा निकाहनामा बनवाऊंगा और उसको जबरदस्ती में अपनी बीवी बनाऊंगा। ये चीज, अरे तेरे इस काम के लिए तो मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। वो कैसे? मेरे पास एक ऐसा बंदा है जो झूठे निकाहनामे बनाता है, ऐसा निकाहनामा बनाता है कि हाई कोर्ट का जज भी उसे गलत साबित नहीं कर सकता। अगर तू ये मेरा काम कर देना, मैं तुझे मुंह मांगे पैसे दूंगा। पक्की बात है? अरे हाँ हाँ। तो सोच, तेरा काम हो गया। चल भाई, तेरा काम तो हो गया, अब हमारा काम भी कर दे। अबे तेरा कौन सा काम है अब? जेब बिल्कुल खाली है। अबे काम तो होने दो, पहले ही पैसे मांगना शुरू कर देते हो। अबे जरूरत है, कोई काम धंधा नहीं है, 2 वक्त की रोटी भारी पड़ रही है। आपके इस काम के लिए भी चक्कर लगाने पड़ेंगे और फोन करने पड़ेंगे, इसके अलग से पैसे लगेंगे। ओह, मैंने जब भी तुम लोगों से काम करवाया है ना, मुंह मांगे पैसे दिए हैं, लिफाफे में पैसे दिए हैं भर भर के, मुफ्त नहीं करवाया कोई काम। कोई भी काम मुफ्त में नहीं होता शकील। तू पैसे नहीं देना चाहता, नहीं दे, हम लोग गुजारा कर लेंगे, लेकिन एक बात याद रखना, मतलब तेरा ही है ये। नहीं नहीं, तुम लोग काम करो, मैं कुछ करता हूँ, ठीक है? बन जाएगा ना निकाह? मैं कहता हूँ पैसा फेंक, तमाशा देख। ठीक है। तेरे दोनों काम हो गए। सुनो, ये तुम बार बार ईसा के कमरे में क्यों जाती हो? मुझे उसके कमरे में जाने का कोई शौक नहीं है, मजबूरी है, वहां पे मेरा सामान रखा हुआ है। तो अपना सामान हटा लो वहां से। तुम यहां से जा चुकी हो, मेहमान बनकर आई हो तो मेहमान बनकर रहो। मुझे तो यहाँ मेहमान बनकर आना भी गवारा नहीं, सिर्फ अरीशा की वजह से आई, वो भी मजबूरी है। और रही बात आपकी बेटे की, तो आप फिक्र मत कीजिए, अब मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रही। मैं बुज़दिल लोगों से कोई ताल्लुक भी नहीं रखना चाहती।
अरे चलो ना कहीं बाहर चलते हैं, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। अभी नहीं यार, अभी मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ। कैसा जरूरी काम? बस ये समझ लो कि अगर ये काम हो गया ना, तुम इस घर की मालकिन बन जाओगी और मैं इस बिजनेस का मालिक। सच? मैं इस घर की मालकिन बन जाऊंगी? हाँ। हाय अल्लाह, कितना मजा आएगा जब मैं इस घर की मालकिन बन जाऊंगी और फुफ्फो पर हुक्म चलाऊंगी। इजी हो जाओ और जाओ, जाके काम करो, तंग नहीं करो मुझे। अच्छा अच्छा, तुम अपना काम करो। हाँ। मालकिन? मैं इस घर की मालकिन बन जाऊंगी? फिर तो फुफ्फो को अच्छी तरह मजा चखाऊंगी। अम्मा को बताती हूँ जाके। हाँ, अम्मा को वो झुमके भी तो दिखाने हैं जो आरेज ने दिलाए हैं। ये क्या है? इतने सारे जेवर, ये कौन सा है? आरिस, ये इतना सारा जेवर किसका है? मानत है किसी की, क्यों निकाली है तुमने? मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। लाओ, मैं वापस रख देती हूँ। मैं रख लूंगा। आखिर इतना सारा जेवर इसने किसके लिए छुपा रखा है? अगर मैं भी अपना हिस्सा निकाल लूंगी, इतनी बेवकूफ नहीं हूं। ईसा जी। बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे भी आपसे कुछ बात करनी थी। कहो। नहीं, पहले आप कहिए। नहीं, मेरी बात जरा तफसीली है, पहले तुम कहो। अम्मी, वो अरीशा। क्या हुआ? ये समझ में भी नहीं आ रहा मैं कैसे कहूँ कि खफगी से भी डर लगता है। क्यों? रीशा ने ऐसा क्या कर दिया कि मेरे खफा होने का डर है? उसने एक फरमाइश की है और ऐसी फरमाइश है कि मैं उसे पूरा करने का इख्तियार नहीं रखता। अब मुझे नहीं पता उसके दिमाग में ये बात कैसे आई है। वो हो सकता है सबाहत ने कोई जिक्र किया होगा, लेकिन मैं यकीन से नहीं कह सकता। क्या मतलब? क्या कहना चाह रहे हो? खुलकर बात करो। अरीशा को सरमद याद आ गया है और वो उससे मिलना चाहती है। मिलवा दो। क्या मतलब? मैं भी तुमसे यही बात करना चाह रही थी। मैंने एक फैसला किया है ईसा। कैसा फैसला? सबाहत से बात करो, उससे कहो कि वो अपने घर वालों से बात करे। मैं सरमद और अरीशा की शादी के लिए तैयार हूं। नहीं, ये क्या कह रही हैं आप? अरीशा और सरमद की शादी? हाँ, सबाहत को मोहब्बत है ना अरीशा से, तो ये उसकी मोहब्बत का इम्तिहान है। अब जब सब लोगों ने इनकार कर दिया है अरीशा से शादी के लिए, तो सबाहत से कहो
और ईशा को अपनी भाभी बना ले। और फिर मैं ये भी देखना चाहती हूँ कि वो लोग कितने आला ज़र्फ के मालिक हैं। बाकी लोगों की तरह इनकार कर देंगे या इज्जत से उसे ब्याह कर ले जाएंगे। आप तो शादी के खिलाफ थी ना, और मैं भी सरमत को पसंद नहीं करता। जो भी मेरी माँ की तौहीन करेगा उसके साथ मैं ऐसे रिश्ता नहीं जोड़ सकता। समझती हूँ, लेकिन ये जज्बाती बातें करने का वक्त नहीं है ईसा। मैं अरीशा की मुस्तकबिल के लिए बहुत फिक्रमंद हूँ और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सरमत से हमारे लाख इख्तलाफात सही, मगर ये बात तो सच है कि आला तालीम याफ्ता लड़का है, अच्छी जॉब करता है। हाँ, क्लास डिफरेंस है तो वरीशा को हम इतना कुछ दे देंगे कि ये डिफरेंस खत्म हो जाएगा। और सबसे बढ़कर ये कि अरीशा सरमत को पसंद करती है। सरमत से उसकी शादी हो जाए तो ये उसकी ज़हनी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। आपके फैसले के आगे क्या कह सकता हूँ? मगर अम्मी, मगर कुछ नहीं ईसा। समझने की कोशिश करो, सबाहत से बात करो फौरन, और उसके घर वालों को ले आओ। और सबसे बढ़कर ये कि अरीशा सरमत को पसंद करती है। सरमत से उसकी शादी हो जाए तो ये उसकी ज़हनी सेहत के लिए बहुत जरूरी। अगर मगर कुछ नहीं, समझने की कोशिश करो, सबाहत से बात करो फौरन, और उसके घर वालों को ले आओ। सबा, मुझे जरूरी बात करनी है तुमसे। मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं, बस 5 मिनट की बात है, जरूरी बात है, सुन लो। कहिए। अरीशा की ज़हनी हालत तो तुम जानती हो। इस वक्त हम उससे किसी भी बात से इनकार नहीं कर सकते। डॉक्टर भी यही कहता है। पहेलियां ना बुझाइए, साफ साफ बताइए कहना क्या चाहते हैं आप। हमने बहुत कोशिश की, मगर बिलाखिर यही नतीजा निकाला है। अरीशा सरमत को भुला नहीं सकती, इसीलिए हम चाहते हैं कि दोनों की शादी कर दी जाए। शादी? हाँ, अम्मी ने खुद ही फैसला किया है और मुझसे कहा है कि मैं तुमसे बात करूं। नहीं, ये मुमकिन नहीं अब। क्यों? क्योंकि अरीशा
पर बदनामी का दाग लग चुका है इसलिए? नहीं, वो अब भी बहुत मासूम है, शबनम की तरह पाक है। तो फिर क्यों मुमकिन नहीं है? जिस घर में मेरे माँ बाप की, मेरे भाई की इज्जत ना हो, उस घर में वो लोग रिश्ता लेकर कैसे आ सकते हैं? सबात, क्या हम पिछली पुरानी बातों को भुला नहीं सकते? क्या सारे हकूक आप लोगों के पास हैं? जब चाहा जलील कर दिया, जब चाहा गले लगा लिया, जब चाहा रिश्ता जोड़ लिया, जब चाहा रिश्ता तोड़ लिया। देखो, अगर तुम कहोगी, तुम चाहती हो, तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली से माजरत कर सकता हूँ, माफी मांग लूंगा, अंकल से, आंटी से, सरमत से भी। वैसे ये अचानक से आंटी के ख्यालात कैसे बदल गए? कल तक तो मुझे बहुत सख्ती से ताकीद करी थी कि अरीशा के सामने सरमत का नाम भी मत लेना। असल में आज जिस शिद्दत से अरीशा ने सरमत से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की है, तो हमें अंदाजा हो गया कि अरीशा को सरमत से अलग नहीं किया जा सकता, और हमें इस वक्त अरीशा की जिंदगी और उसकी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। समात, प्लीज हमारी नीयत पर शक मत करो। हम ये रिश्ता पूरे खुलूस के साथ जोड़ना चाहते हैं, हमारा साथ चाहिए। खुलूस से जोड़ना चाहते हैं या फिर मजबूरी से? मैं बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। खैर, अरीशा मेरे भाई की मोहब्बत है, मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती। तुम कहाँ हो आजकल, क्या कर रहे हो? पेपर्स बनवा रहा हूँ ना अम्मी, तो फौरन से थोड़ी बन जाएंगे, टाइम लगता है ना इन कामों में। कहाँ है पेपर्स, कब लाओगे? कहा तो है उसने मुझे कि जितना जल्दी हो सके करके दे देगा, शायद आजकल में दे दे। बस सारा काम ध्यान से करना। ईसा को जानते हो, वो पढ़े बगैर कुछ साइन नहीं करेगा। मैं भी कोई कच्चा काम नहीं कर रहा हूँ। पहले 2 पेजेस जो है ना, वो बैंक की एप्लीकेशन लगा रहा हूँ मैं इसी वजह से। एप्लीकेशन? ताकि जब वो पढ़े तो उसको यकीन हो जाए। एप्लीकेशन देखेगा तो सवाल करेगा ना वो। मैं आपको सारी तफसील बता दूंगा, फाइल देते वक्त सारे जवाब आपको दे दूंगा, आप बेफिक्र हैं। लेकिन फाइल आते ही आपने साइन करवाने में देर नहीं करती। ठीक है, फाइल ला दो, कोशिश करके आज कल में साइन करवा दूंगी। मैं चाहती हूँ कि ईसा की औलाद होने से पहले पहले सारी प्रॉपर्टी हमारे कब्जे में आ जाए। मुझे सिर्फ प्रॉपर्टी अपने कब्जे में नहीं करनी, बल्कि पूरा बिजनेस भी लेना है, ताकि ईसा दोबारा कभी हमारे मुकाबले पर ना आ सके। बड़े होशियार हो गए हो। होशियार तो मैं हमेशा से था अम्मी, लेकिन आपकी नजर ईसा से हटती तो पता चलता ना आपको। समझा, मसलहत थी वो भी। छोड़ो इन बातों को, मेरी एक और बात गौर से सुनो। शकील को तुम अपने साथ मिल, वो ऑफिस में ईसा के साथ काम करता है और ईसा का एतमाद हासिल कर चुका है। वो तुम्हारे बहुत काम आएगा। अम्मी ने खुद ही फैसला किया है और मुझसे कहा है कि मैं तुमसे बात करूं। असल में आज जिस शिद्दत से
हरीशा ने सरमत से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की है तो हमें अंदाजा हो गया कि हरीशा को सरमत से अलग नहीं किया जा सकता। और हमें इस वक्त हरीशा की जिंदगी और उसकी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं अच्छी तरह से समझती हूँ ईसा, आपकी अम्मी मतलब के बगैर कोई भी काम नहीं करती। मुझे यहाँ बुलाया मतलब से, अब मेरे भाई को दामाद बनाना चाहती है, वो भी मतलब से कि अपनी बेटी से प्यार करती है और यही प्यार उनकी मजबूरी है। वो तो आज भी मुझसे शदीद नफरत करती है और मुझे आपके करीब भी नहीं देखना चाहती, लेकिन बेटी की वजह से मजबूर होकर मुझे इस घर में बर्दाश्त कर रही है। रात जा रही हो ना तुम अपने घर? क्यों? कल रात मैंने तुमसे बात की थी ना, भूल गई क्या? अगर आपकी अम्मी खुद गर्ज हैं तो आप भी कुछ कम नहीं है। ना मतलब है तो कैसे शहद जैसे मीठे लहजे में बात कर रहे हैं। क्या सोच रही हो? बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। आंटी ने आपको यहाँ पर इस तरह बैठे हुए मेरे साथ देख लिया तो उन्हें लगेगा शायद मैं आप पर डोरे डाल रही हूँ। कैसी बातें करती है तुम? अम्मी भला ऐसा क्यों सोचेंगी? तुम्हें क्या जरूरत है मुझ पर डोरे डालने की? तुम बीवी हो मेरी। बीवी थी, लेकिन आइंदा होंगी या नहीं इस बात का फैसला भी होना बाकी है। इस बात क्या हो गया तुम्हें? तुम जानती हो मेरी जिंदगी में हमेशा से तुम थी और हमेशा तुम ही रहोगी। खैर, मुझे अब इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा प्लीज तुम गुस्सा थूक दो, हम इस बारे में बाद में बात कर लेंगे। आज तुम चली जाओ ना अपने घर, आंटी से अंकल से बात कर लो। पहले मैं खुद इस बारे में सोचूंगी फिर वहां जाऊंगी। बेहतर ये होगा कि आप ज्यादा उम्मीदें मत रखें। सबाहत ने ऐसा क्यों कहा? जहां तक मुझे अंदाजा है सरमत भी अरीशा को पसंद करता है, तो क्या सबाहत अपने भाई की खुशियों के लिए ये कोशिश नहीं कर सकती? आखिर मैं भी तो अपनी बहन की खुशियों के लिए ही इस रिश्ते पर राजी हुआ। नहीं, मेरा और उसका मामला मुख्तलिफ है। मेरी बहन के साथ जो कुछ हुआ, अब उसे कोई भी अपनाने को तैयार नहीं। और सच तो ये है कि अम्मी भी यही सोच के सरमत को दामाद बनाने पर राजी हुई। ईसा, जी अम्मी। परेशान हो? नहीं, बस यूं ही कुछ सोच रहा था। सबाहत से बात हुई? जी। तो कब जा रही है वो अपने घर? मैंने उसे कह दिया है, जबरदस्ती तो नहीं कर सकता। क्यों? क्यों जबरदस्ती नहीं कर सकते?
बीवी है वो तुम्हारी। बीवियों वाले हुकूक ही कब दिए मैंने उससे? तो मेरा शक सही निकला। सबाहत के लिए इसके दिल में नरम गोशा पैदा हो रहा है। कैसे अपनी बीवी की हिमायत में बोल पड़ा। अच्छा आप फिक्र मत करें, मैं दोबारा बात करूंगा उससे, वो मान जाएगी, चली जाएगी। उससे तो हमारा एहसान मानना चाहिए कि उसके भाई को हम अपने खानदान में शामिल कर रहे हैं। एहसान मानने के बजाय वो एहसान जता रही। हाँ जानते हैं हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें अपना लहजा नरम रखना होगा। अभी उन्हें हमारी नहीं बल्कि हमें उनकी ज़रूरत है। तो ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अरीशा के फर्ज से जल्द अज जल्द फारिग हो जाऊँ। इसलिए चाहती हूँ कि वो जाए और वो बात आगे बढ़े। ऐसे मामलात में जल्दबाजी अच्छी नहीं आती, उन्हें भी तो सोचने का वक्त चाहिए। उस शादी के लिए वो फौरन तो राजी नहीं हो जाए। ये सब तुम समझ नहीं रहे हो। तुम्हारी बहन है अरीशा, आहिस्ता आहिस्ता होश की दुनिया में वापस आ रही है। उसके पास अपना फोन है। अगर उसने अपने बारे में कुछ पढ़ लिया, कुछ देख लिया तो उसे वापस झटका लग सकता है। इससे पहले मैं उसकी शादी कर देना चाहती हूँ। तुम मुझे भूल गई अरीशा? कि मैं तुम्हें कभी याद नहीं आता? तुमने इतने खूबसूरत लम्हात साथ गुजारे, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? ठीक है, जैसे तुम्हारी खुशी। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। सरमद, सरमद, सरमद रुको। सरमद, सरमद। अरीशा बेटा, बेटा क्या हुआ? हाँ, कोई ख्वाब देख लिया? नहीं, सरमद कहाँ है? सरमद तो यहाँ नहीं है मेरी जान। तुमने कोई ख्वाब देखा होगा। अभी तो घर पे था अम्मी। नहीं नहीं, यहाँ नहीं था वो। तुमने ख्वाब देखा होगा। आपने और भाई ने तो उसे घर से निकाल दिया था। वो तो चला गया होगा। अम्मी, आपने उसे घर से क्यों निकाला था? वो तो बहुत अच्छा है। नहीं बेटा, वो गलतफहमी हो गई थी। लेकिन वो भी आ जाएगा। या हाँ, मैं बुला लूँ कैसे? हाँ सच अम्मी? हाँ।
सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे अपनी नफरत की आग ठंडी करनी पड़ रही है अरीशा, वरना सबाहत के खानदान से कयामत तक मैं ये रिश्ता ना जोड़ती। ममता के आगे हार गई मैं। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आज ऑफिस नहीं गए? नहीं अम्मी, ऑफिस नहीं गई। अरीशा की तरफ से ध्यान ही नहीं हटता। सोच रहा हूँ सबाहत से जल्दी बात करूँ। हाँ, ये बहुत ही जरूरी है। लंच किया तुमने? लंच नहीं किया, वो भी बहुत लगेगा। अच्छा, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती। अभी सबाहत गई है कमरे में, मुझे उसे रोकना होगा। जी। ईसा जी कहिए। मुझे 5 मिनट एक जरूरी बात करनी है। ये पहले खाना खा लूं फिर कर लीजिएगा। सबाहत के बारे में ही बात करनी है। सबाहत का नाम सुनते ही भूख उड़ गई इसकी। जी कहिए। बैठो यहाँ, आ जाओ। चंद लम्हों की खुशी देकर आपने मुझे जिंदगी भर का गम दिया ईसा। क्या यही थी आपकी मोहब्बत? जी ठीक है, मैं समझ गया। चलता हूँ। घंटे भर से कमरे में घुसी हुई है, पता नहीं क्या कर रही है। ज़हे नसीब, आज तो इस कमरे की किस्मत जाग उठी। सबाहत, कब तक सजा दोगी तुम मुझे? सजा तो मुझे मिली है, बेतबारी की, नफरत की, मोहब्बत करने की जंग पर। मैं मानता हूं, मैं सब कुछ मानता हूं। हाँ मुझसे खता हुई है, मगर हर खता की माफी भी तो होती। तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है सबाहत, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब माफी की कोई वक़्त नहीं है ईसा। कुछ दिनों के बाद आप सब कुछ भूल जाएंगे, फिर से मेरी जात आपकी नजर में बेवकूफ हो जाएगी। आप तोहमतें लगाएंगे मुझ पर, मेरे खानदान पर। अब ऐसा नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ तुमसे। पहले भी तो कितने वादे कर चुके हैं आप मुझसे। किसी ने फिर से मुझ पर इल्जाम लगाया तो आपका यकीन पानी के बुलबुले की तरह उड़ जाएगा, और आप फिर से मेरी जात की धज्जियां भी खेर देंगे। इस समय आपके और अपने बारे में कोई बात नहीं करना चाहती हूँ।
मैं यहाँ सिर्फ अरीशा के लिए आई हूँ, जिसमें उसकी खुशी होगी मैं सिर्फ वही काम करूँगी। तुम अपने पेरेंट्स से बात करोगी? जाऊँगी, आज जाके बात करूँगी मैं उनसे। और इस खुशफहमी में बिल्कुल मत रहिएगा कि मैं वहाँ आपके कहने पर जाऊँगी। मैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ अरीशा की वजह से जाऊँगी। हो